हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12 वाले। देखो भैया, आपके कहने पे फिजिक्स का लेक्चर लेके आए हूं। आज हम लोग करने वाले कनकेव मिरर का पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं भैया। कैसे होता है डेरिवेशन, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, दिमाग में एक बार में जाएगा। ध्यान से देखो। तो देखो भैया, अपने पास मिरर है। ये कौन सा मिरर है अगर मैं आपको बताऊं तो भैया, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और जो कॉनकेव मिरर होता है बेसिकली वो कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इनवर्टेड। कैसा बनाता है बोलो भैया? रियल एंड इनवर्टेड। बट एक केस इसमें ऐसा भी होता है जहां पे वर्चुअल इमेज भी बनता है। वो कौन सा केस है? रे डायग्राम का वीडियो डालूंगा, अच्छे से कर लीजिएगा। वो कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? फोकस और पोल के बीच में। तो कभी ऐसा एमसीक्यू आ जाए क्या, ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है? नहीं, एक केस में ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केस में हमें पता है कि भैया कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। क्लियर है ना? तो आज मुझे क्या करना है? मिरर फॉर्मूला निकालना है। पूरा का पूरा डिराइव करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता भी होता है, जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरा मिरर फॉर्मूला होता है, जिसको आज हम क्या करने वाले हैं? डिराइव करने वाले हैं। आज मैं कनकेव के लिए बताऊंगा, कल मैं कन्वेक्स के लिए बताऊंगा। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, पर डेरिवेशन थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्लियर है ना? यहाँ पे f क्या है भैया? f क्या बता दो, ये सब बात पता होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूं भैया, f क्या है मेरा? f है मेरा फोकल लेंथ। क्या है? बोला करो, बोला करो। f क्या है? फोकल लेंथ है। v मेरा यहाँ पे क्या है भैया? v हो गया मेरा इमेज का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस बोलो? इमेज का डिस्टेंस। क्लियर है ना? u क्या है भैया? u जो मेरा होता है वो होता है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सब बात पता होगा तभी तो डिराइव करोगे। क्लियर है भैया? स्टार्ट कर दे डेरिवेशन। चलो आओ देखो, मैंने क्या किया। मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट का नाम है भैया ए बी, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। अब यहाँ पे एक एक करके मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला रे डायग्राम मैंने क्या लिया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन होता है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो पहला रे क्या लिया मैंने? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो किससे पास करता है? फोकस से। किससे पास करता है? फोकस से। तो ये मैंने पहला रे डायग्राम बना दिया। अब देखो भैया क्या होगा, कम से कम दो लेंगे तभी तो, जहां पे इंटरसेक्शन होता है वहीं पे तो इमेज बनता है। दूसरा मैंने कौन सा ले लिया भैया? दूसरा मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। आपको पता है जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो जिस एंगल में आएगा उसी एंगल पे वापस चले जाता है। याद रखना, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो जिस एंगल पे आता है उसी एंगल से वो वापस चले जाता है। अब देखो भैया, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो जहां पे इंटरसेक्शन होता है इमेज वहीं बनता है। तो ए बी है, तो यहाँ पे उल्टा इमेज बनेगा। तो इसका नाम क्या दे देंगे भैया? बी का हो गया बी डैश, और यहाँ पे क्या हो गया भैया? मेरा ए डैश। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? देखो भैया, इमेज बन चुका है, रियल इमेज है, और कैसा है? इन्वर्टेड है। अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्या आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है? थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्या? पिंक ले लूं क्या? पिंक ले लूं क्या? देखो भैया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा ए बी सी, और एक दिख रहा होगा ए डैश बी डैश सी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। फिर से देखो, ए बी सी और एक क्या? ए डैश बी डैश सी। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर देखेंगे कैसे होता है। देखो भैया, आपको पता है ये एंगल कितना डिग्री है? 90। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। अब आपको पता है जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता है जब दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम है तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी क्या होगा भैया? सेम ही होगा। मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। फिर भी लिखूंगा क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए डैश बी डैश सी कितना डिग्री है? बोलो 90 डिग्री। फिर बोलो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल होगा ए डैश सी बी डैश। ए डैश सी बी डैश कैसे भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, therefore triangle ABC and triangle A dash B dash C are क्या होगा भैया? सिमिलर। दोनों ट्राइंगल कैसा है? सिमिलर। और जब ट्राइंगल सिमिलर होता है भैया तो आपको पता है साइड का रेशियो क्या होता है? सेम।
प्योर मैथ्स चल रहा है भैया, फिजिक्स चल ही नहीं रहा। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी बाय ए डैश बी डैश, देखो भैया ए बी बाय ए डैश बी डैश, यहां देखो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया, बोला करो क्या मान लिया, कुछ नया कर दिए क्या? इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे एक और ट्रायंगल लेना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, आपको पता है जिस एंगल पे पोल पे लाइट इंसिडेंट होता है, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस जाएगा। आपको पता है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है या नहीं है? अब देखो भैया होने क्या वाला है, ध्यान से देखो। अब मैं वापस से ट्रायंगल लेने वाला हूं। मैंने लिया ट्रायंगल ए, कौन सा बोलो, बी, कौन सा लिया, पी। तो मैं बोलूंगा अब इन ट्रायंगल ए बी पी, बस खेला होने वाला है। इन ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ले लो ए डैश बी डैश पी, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। कोई दिक्कत है क्या? कोई कुछ बोल देगा क्या? पक्का ना? फिर से देखो भैया, ट्रायंगल ले लिए ना, कौन सा, एक ले लिया ए बी पी वाला और एक ले लिया ए डैश बी डैश पी वाला। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे सिमिलर, ध्यान से देखो। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। फिर से लिख देता हूं, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। एंगल ए डैश बी डैश पी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो एंगल ए पी बी, फिर से बोलो भैया, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए पी बी लिया ना, फिर क्या होगा, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। कोई दिक्कत है क्या? जब दो एंगल सेम होता है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। therefore ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। कोई दिक्कत? अब देखो भैया दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है, सिमिलर हो गया। अब देखो भैया ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होने वाला है, सेम। साइड का रेशियो क्या होने वाला है, सेम। अब देखो ना भैया, साइड का रेशियो कैसे सेम होगा, सेम, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश। फिर से देखो, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी बाय बी डैश पी, बाय बी डैश पी। ये देखो भैया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, अबे कुछ भी किया तुम बता दो, बस ट्रायंगल को सिमिलर किया। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ भी ए बी है, ए डैश बी डैश है, ए बी है, ए बी डैश है, मतलब ए डैश बी डैश है। तो दोनों से क्या मिल सकता है मुझे कि बी सी बाय बी डैश सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीपी बाय बी डैश पी। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, खत्म। यही तो समझ में नहीं आता है, यहां तक आ गए तो खेला खत्म हो गया। अब तो बस भैया 1 सेकेंड का काम है, बस यहां तक क्लियर हुआ, सिमिलर प्रूफ किए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट दिस। अब तुम आ जाओ भैया डायग्राम में, सारा खेला डायग्राम पे होता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इमेज जो बनता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। फोकस से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आर। आर होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां दिखा दिया, पर यहां से यहाँ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको ये बात पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, ठीक है ना, ये बात पता होना चाहिए। अब वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट से। देखो थोड़ा साइड कर दूं क्या इसको, थोड़ा सा छोटा भी कर दूं क्या, इससे क्या होगा, एक ही जगह पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब देखो बहुत तगड़ा स्टेप होने वाला है, ध्यान से देखो। ये जो BC है, BC क्या है, BC क्या है, ये है मेरा, कहा गया BC, दिस इज माई BC। ठीक है, अगला कौन है मेरा, बी डैश सी कौन है, दिस इज माई बी डैश सी। ओके, BP क्या है, BP दिस इज माई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी डैश पी क्या है, मेरा V है। ठीक है, मुझे कोई भी जो भी ये दिया है ना, BC बी डैश सी, मुझे ऐसे काम करना है कि जो मेरा वैल्यू आए वो U के टर्म में आए या V के टर्म में आए या F के टर्म में आए, ऐसा कुछ करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं BC, ये चीज समझने का, ध्यान नहीं दोगे समझ में नहीं आएगा। जो मेरा BC है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो BC है, देखो भैया BC जो मैं बोल सकता हूं BP माइनस CP, बोलो हाँ या ना, फिर से बोलो क्या बोला हूं मैं,
जो मेरा बीसी है वो क्या है, बीपी माइनस सीपी, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा क्या, तो मैं बीसी के जगह पे लिख सकता हूं बीपी माइनस सीपी। ऐसा क्यों कि अभी आपको दिख जाएगा, देखो ना। फिर कौन है, बी डैश सी, बी डैश सी, ये जो डिस्टेंस है बी डैश सी है ना, बी डैश सी, तो मैं बोल सकता हूं सीपी माइनस बी डैश पी, ये डिस्टेंस चाहिए, तो सीपी माइनस बी डैश पी, मैंने बोला सीपी माइनस बी डैश पी, और यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बीपी कौन है भैया, बीपी ये मेरा बीपी है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आपको पता है पोल के इधर जो भी होता है सबको नेगेटिव साइन से लेते हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस यू, क्लियर है ना। अगला कौन है, बी डैश पी, बी डैश पी इज द इमेज डिस्टेंस, पोल के इधर जो भी होता है तो उसको माइनस साइन लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। अब बीपी क्या है मुझे पता था क्योंकि ये दिख रहा है, बीपी दिस कॉल्ड बीपी, तो बीपी मेरा क्या है बोलो, यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस यू, फिर यहाँ पे माइनस है। सीपी कौन है, सीपी दिस कॉल सी, दिस कॉल पी, सी से पी का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, सी से पी का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बोलो माइनस आर, क्योंकि आपको पता है पोल के इधर जो भी होता है वो सब नेगेटिव होता है। फिर बोलो सीपी, सीपी कौन है, दिस कॉल सी, दिस कॉल पी, सीपी कौन है भैया मेरा आर ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस आर लिख देंगे, क्योंकि इधर जो भी होता है सब नेगेटिव होता है। फिर कौन है बी डैश पी, बी डैश पी कौन है, इमेज डिस्टेंस है, वी है, पोल के इधर जो भी होता है उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, बोलो हाँ या ना। अब इसको स्लाइड कर लो, अब मुझे कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पे कौन बचा बोलो, माइनस यू बाय माइनस वी, क्लियर है ना। अब ओपन करते हैं फटाफट, यहाँ कौन है माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, फिर यहाँ कौन है माइनस आर, माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कटके क्या हो जाएगा, यू वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कर दो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस यू वी प्लस वी आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यू वी प्लस वी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू आर प्लस वी यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस यू वी है, यहाँ माइनस यू आर है, यहाँ वी आर है, यहाँ पे वी यू है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इस वी यू को इधर ले जाता हूँ तो देखना क्या होगा, और इस यू आर को इधर ले आता हूँ तो वी आर है, माइनस प्लस में हो जाएगा तो यू आर हो जाएगा, वी यू प्लस वी यू माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू वी यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या, आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन नंबर, कहीं लिया 1 है 2 है, इसको 3 मान लो, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 3 विथ UVR, मैंने पूरे इक्वेशन को क्या किया UVR से, पूरे इक्वेशन को किससे किया UVR से डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो ना, अगर मैं इसको UVR से डिवाइड करता हूं तो V से V कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो क्या बचेगा U बचेगा, तो नीचे कौन आ गया 1/U, क्योंकि डिवाइड किए UVR से डिवाइड किए ना। अगर नहीं समझ में आता है तो रुक जाओ ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कौन था VR था, यहाँ कौन था UR था, और यहाँ कौन है 2VU है, इसको डिवाइड कर दिए UVR से, इसको भी डिवाइड कर दिए UVR से, इसको भी डिवाइड कर दिए UVR से। अब देखो VR 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 UR 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 VU 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 VU, तो क्या बचा 1/U प्लस 1/V, और यहाँ पे कौन है 2/R है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि R का जो वैल्यू होता है वो 2 मतलब 2F के बराबर होता है, तो 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 2/2F, 2 से 2 चला गया तो फॉर्मूला क्या मिल गया 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, एंड दैट्स माय फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो भैया कुछ नहीं था, बस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। यहाँ पे जो आपने देखा था क्या कि BC B डैश C BP B डैश P, उसको इसके फॉर्म में ले लो जहां से मुझे कुछ वैल्यू दिखने को मिले, क्लियर है ना। एक बार बहुत अच्छे से अगर इसको आप बना लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। आज कनकेव किए हैं, कल सेम पैटर्न में कन्वेक्स करेंगे, एकदम कुछ चेंज नहीं आने वाला है, क्लियर है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।